भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद अब एलओसी पे रहने वाले लोग जो घर छोड़कर गए थे अब दोबारा अपने घर वापस लौट रहे हैं। मैं उरी में हूँ, उरी के गरकोट में हूँ और पाकिस्तान और भारत के बीच के सीमा पर पड़ने वाला एक गांव पड़ता है और बेहद खूबसूरत ऐसी वादियां हैं। और अब जो लोग इस माहौल से दहशत में अपना घर जिन्हें छोड़ना पड़ा था, अब वो बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी वापस आ गए हैं। हाजी साहब मेरे साथ। हाजी साहब, वापस आकर अच्छा लग रहा होगा आपको, सीज फायर हो गया। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। तमाम लोग अब अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। जी, तो उरी के तो लगभग सभी लोग चले गए थे उरी छोड़। सभी लोग, कम से कम 75% लोग चले गए थे, अब वो आ रहे हैं वापस। हाजी साहब, मैं आगे जाऊंगा आपको लेकर क्योंकि आपके परिवार के लोग आगे हैं, छोटे बच्चे भी मैं देख रहा था, सभी लोग खुश थे, छोटे यहाँ पर हैं। कैसा लग रहा है आके यहाँ बेटा? बहुत अच्छा। तो कल बारामूला में रुके थे आप? जी बारामूला रुके थे? जी तो बारामूला से आज वापस आ गए, जी। तो अब कैसे करेंगे यहाँ पे? बहुत देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो वापस आ रहे हैं अपने घर में। खूबसूरत घर है, खूबसूरत वादियां हैं और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में इन सबको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। युवा पीढ़ी भी यहाँ पर है, जैसे हाजी साहब ने मुझे बताया कि आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हसनैन इनका नाम है, इनको मैं कल से देख रहा हूँ, बारामूला में भी थे। हसनैन, बारामूला अच्छा या उरी? बताओ। शर्मा रहा है लेकिन वो खुश है यहाँ आकर। आप बताइए भाई साहब, बच्चे हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। मैं आपको कल बारामूला में मिला, आज आपको उरी आकर अपने घर में रहकर कैसा लग रहा है? अपने घर में आकर इतना महसूस हो रहा है कि जब से ये सीज फायर का सुना, हम तो उसी वक्त आने लगे थे कि सीज फायर हो गया, अब इसी वक्त हम घर चलें, लेकिन उसका रात को लेट टाइम था, उस वक्त आ नहीं सके। सुबह रोशनी होने से पहले ही हम यहाँ पहुँच गए कि अपना घर बार जो इंसान पूरी जिंदगी लगाता है घर बार बनाने में, लेकिन गोलियों की बौछार इतनी थी कि बमबारी इतनी हो रही थी कि अपने हमने सोचा कि जान ही बचे तो वही बेहतर है। बहुत मेहनत से आप ये घर बनाते हैं, अपना आशियाना बनाया आपने। लेकिन हम तो इधर समझो मौत और हयात की जिंदगी में थे। इस शेलिंग इस कदर हो रही थी कि जीना ऐसा लग रहा था कि शायद कल का सूरज हम ना देख पाए। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि ये सीज फायर लंबे समय तक रहे। मेरे साथ नुमान है, ये युवा पीढ़ी है यहाँ पे। नुमान, आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज अफेक्ट होता है, आपकी पढ़ाई अफेक्ट होती है, तो अब सीज फायर जो है अमन लंबे समय तक रहे चाहते हैं आप? पहले तो हम वेलकम करते हैं इसको, सीज फायर जो हुआ इसको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि ये अब कंटिन्यू सीज फायर रहे, ऐसा ना हो कि कभी शेलिंग हो। तो सीज फायर कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि हम यहाँ चैन और अमन से रहे, हम खुशी से यहाँ पे रहें। हाजी साहब, आपने 65 की जंग भी देखी, 71 की जंग भी देखी है शायद। उस समय आप घर छोड़ के गए थे? उस समय घर छोड़कर नहीं गए। क्यों नहीं? उस समय डर का माहौल नहीं था? डर का माहौल था। हमारा ये मकान जो आप ये देख रहे हैं, ये डैमेज हो गया था पूरा 71 में, 65 में, ये 98 में। 98 के जब जब बंकर दिए गए थे तभी उस समय। हाँ, तो मुझे बताइए कि आज इतने साल बाद घर छोड़ के जब जाने की बारी आई तो दिल पर पत्थर रख के आप गए होंगे, हैं? अब हमारे ये आखिरी दिन है, क्योंकि आज से पहले हमने घर नहीं छोड़े थे, क्योंकि हमारे जिंदगी भर की कमाई थी, जिंदगी भर हमने मेहनत करके इन घरों को बनाया था। तो ऐसा लग रहा था कि अब वापस आना मुश्किल है। लेकिन रात को बड़ी खुशी हुई जब सीज फायर हुआ, तो बड़ी खुशी महसूस हुई। तमाम लोग अब खुशी महसूस कर रहे हैं और अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। बिल्कुल। तो हाजी साहब है, उनका परिवार है, जैसे कह रहे थे कि 1998 में जब शेलिंग हुई थी, जब माहौल खराब था तो उनका घर यहाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और 1965 में, 71 में भी हाजी साहब यहाँ रहे थे, यहाँ से नहीं गए थे। लेकिन कल जिस तरह का मंजर था, परिवार को ले जाना मजबूरी थी, सब गए। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, जिससे सीमा पर रहने वाले, खास तौर पर उरी, गरकोट, इन सब जगहों पर रहने वाले लोगों में खुशी की लहर देखने मिली। अब वो वापस अपने घर लौटे हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह का ये अमन आगे भी इसी तरह बरकरार रहेगा। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, गरकोट। भारत पाकिस्तान सीज फायर नंतर सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांमध्ये आनंदाचा भारत पाकिस्तान सीज फायर नंतर सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांमध्ये आनंद दिसतोय, कारण त्यांना आपलं घर सोडावं लागलं या शेलिंग किंवा इंडिया पाकिस्तानच्या युद्धाच्या तणावामुळे, आणि सीज फायर झाल्यामुळे ते पुन्हा परतलेत। मी आता गरकोट उरी इथं आहे आणि हे हाजी साहेब यांचं घर आहे, त्यांचा परिवार इथं आहे, लहान मुलं आहेत, सगळे आहेत। आणि त्यांनी आज सकाळीच पहाटे
ते बारामुल्लाहून उरीला परत आले. बारामुल्लाला ते स्वतःला एका सेफ ठेवण्यासाठी गेले होते, पण ते परत आपल्या घरी आलेले आहेत. हाजी साहब, आपने 1965 की 71 की जंग भी देखी. उस समय शायद आप नहीं गए थे, कल जाना पड़ा था. नहीं, उस समय हम नहीं गए, हमने घर नहीं छोड़ा, यहाँ से घर में ही रहे. लेकिन आज की बार 4-5 दिन 6 दिन तो हमने बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद बर्दाश्त न कर सके और यहाँ से हम यहाँ से निकल गए. अपने बाल बच्चों को लेकर बारामूला चले गए. सीज फायर हुआ तो सबसे खुशी हुई. रात को ही खुशी हुई. हम रात को ही आना चाहते थे, लेकिन रात को आना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, इनको लाना मुश्किल था. इसलिए अब आज सुबह हम 7 बजे यहाँ पहुँच गए. हाजी साहब के बेटे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ. छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका नाम हसनैन है, मुझे पता है, मैं इनको मिल चुका हूँ. ये बताइए कि जब 3-4 रातें आपने गुजारी, बंकरों में शायद आप रहे होंगे या घरों के अंदर रहेंगे, किस तरह का मंजर था? बहुत ही भयानक मंजर था. ये देखना, ये बताने में और देखने में बहुत ही अंतर है. तो ये कितना वो हमारे अंदर जानता है कि किस मौत व हयात की कश्मकश में जीते थे. साथ कर बाल बच्चों का ज़्यादा फिक्र होता, अपना तो चलता था. लेकिन एक हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारे लिए बैंकरों का कुछ इंतज़ाम किया जाए, ताकि जब भी ऐसी स्थिति, पहले तो ये सीज़ फायर लंबा चलना चाहिए. अब आइंदा ऐसी बात अमन रहना चाहिए, क्योंकि जो ये टीवियों पर बैठ के, स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं जंग 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 जंग, हमसे पूछना चाहिए. जिनका माल मवेशी उजड़ जाता है, जिनका बाल बच्चा उजड़, घर चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है. सब मतलब ऐसी स्थिति बन जाती है कि इंसान को फिर कुछ नहीं भी, सब मतलब अपने बाल बच्चे छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हम कल निकल गए यहाँ से. तो वो हमारा ही अंदर जानता है, दिल खून के आंसू रोता है. ये इसीलिए हम कहते हैं कि आइंदा जो ये सीज फायर है लंबा चलना चाहिए. ये अमन ना हो, इस तरह की स्थिति ना आए. इस तरह की स्थिति ना आए. बिल्कुल अमन चाहते हैं हम चाहते हैं कि अमन रहे. कुछ बच्चे भी मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं. आप कितने में पढ़ते हो? थर्ड. आप जब फायरिंग शेलिंग हो रही थी यहाँ पर थे जी. तो क्या डर बहुत था? कहाँ आपने प्रोटेक्ट किया खुद को? कहाँ गए थे आप? बैंकर में. बंकर में गए थे. जी. तो कल जब सीज फायर हुआ तो वापस आए, तो अब सुबह अच्छा लग रहा है यहाँ के? जी. क्रिकेट खेलते हो? जी. क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, क्या खेलते हो? क्रिकेट. तो आप खेलोगे आज? जी. वहाँ खेले थे? जी. वहाँ पे खेल रहे थे. सारे दोस्त आ गए आपके वापस? जी. एक लहान मुलगा आहे, हे बघा, ह्या आपण म्हणतो की किती भीतीचं वातावरण होतं, आणि आता त्यांच्या चेहऱ्याचा आनंद आपण पाहू शकतो की परत घरी आल्यावरती काय वाटतं. नोमान माझ्यासोबत आहे. नोमान, आप युवा वर्ग है, आपकी पढ़ाई अफेक्ट होती है, अब आप उरी वापस आकर कैसा महसूस करें सीज फायर के? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत खुश हुए जब ये हुआ, इन्होंने बात की कि सीज़ फायर हुआ. बहुत खुश है, क्योंकि हमारी इन दिनों बहुत तालीम पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था. हम इन दिनों ना कॉलेज गए ना कहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी सीज़ फायर में. तो हम चाहते हैं इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाले, ताकि हम यहाँ बॉर्डर एरिया के लोग खुशी से रहें, अमन से रहें. तर ऐकलं तुम्ही, ह्या सगळ्यांची एकच इच्छा आहे की या सगळ्यांचं म्हणणं आहे की आता सीज फायर झालेलं आहे तर ते लॉंग टर्म झालं पाहिजे. अशा प्रकारे पुन्हा एकदा परिस्थिती आली, पुन्हा घर सोडण्याची परिस्थिती आली तर ते योग्य नाही. कारण सगळ्यांना सर्वात जास्त अफेक्ट कोण होतो तर तो सीमावर्ती भागात राहणारा किंवा एलओसीवर राहणारा व्यक्ती अफेक्ट होतो. आणि म्हणून आता सीज फायर झालाय, आनंद आहे त्यांना, आणि ते पुन्हा आपल्या घरी परतले त्याचाही आनंद आहे. आणि त्यांना एक विश्वास आहे की अशाच प्रकारे एलओसी वरती सीज फायर राहील आणि ते सुरक्षित राहतील. कॅमेरामॅन दीपेश महाजनसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, गरकोट.